आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में ईद के चांद को लेकर कयास तेज हो गए हैं। चर्चा करने वालों में सभी की जुबान पर एक ही जुमला है कि जुमे को ईद होगी या जुमतुल विदा। हमने भी इसे लेकर तमाम बिंदुओं पर पड़ताल की। सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए ज़ायरीन से रब्ता किया, फ़ोन पर जानकारी ली। साफ हो गया कि सऊदी अरब में आज चांद नहीं हुआ है। मतलब ये कि वहाँ जुमेरात का रोज़ा और जुमे की ईद होगी। अब बरेली में क्या होगा, कुछ घंटे बचे हैं। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि ईद का चांद नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये कल आसमान पर साफ होगा। दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन और जानशीन ताजुश्शरिया की तरफ से चांद देखने का आह्वान किया गया है। कुमार टाकीज़ पर गुजरी रात खलबली मचने के मामले में पुलिस ने 2 को पकड़ लिया था, जिनका चालान कर दिया गया है। पूर्ति विभाग ने एक फर्जी पेट्रोल पंप भी पकड़ लिया। पत्नी पर चाकू से हमला करने वाला पति पुलिस के हाथ आ गया है। भाभी का देवर भी पकड़ लिया गया है, जिसने भाभी की दावत खाकर निकलने वाले युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। एक जिला बदर को वाया शाहबाद रामपुर का रास्ता दिखा दिया गया। CHC में नवजात को बेचने के सनसनीखेज इल्जाम का मामला भी सामने आया है। रात में सड़कों पर फोर्स और कटने लगे चालान। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। सऊदी अरब में नहीं दिखा चांद, ईद पर कशमकश। रमज़ान में 2 जुमतुल विदा की संभावना बढ़ गई है, इसलिए कि सऊदी अरब में ईद उल फित्र का चांद आज नज़र नहीं आया है। चांद पर नज़र रखने वाले जानकार पहले से ही कह रहे थे कि 29 रमज़ान को ईद का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं। यही वजह थी कि इस बार रमज़ान में 2 जुमतुल विदा के कयास लगाए जा रहे थे। एक हो चुकी है, दूसरी होने की बात कल यानी 19 मार्च को तय हो जाएगी। जुमेरात यानी गुरुवार को शाम के वक्त चांद देखने की कोशिश होगी। चांद देखने पर ईद और नहीं देखने पर जुमे पर अलविदा की दूसरी नमाज होगी। मतलब ये कि ईद हफ्ते शनिवार के दिन मनाई जाएगी। चांद देखने के लिए दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खां क़ादरी एहसन मियां ने भी कहा है कि कल चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि मस्जिदों में ईद की नमाज का वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया है। बाकरगंज ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 10:30 बजे और दरगाह आला हज़रत पर सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह दूसरी तमाम मस्जिदों में भी ईद की नमाज के वक्त का ऐलान कर दिया गया है। काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खान क़ादरी अज़द मियां की क़यादत वाली मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत की रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की शहादत और ऐलान के लिए इंतज़ामात किए हैं। जमात रज़ा मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने बताया कि चांद की शहादत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। खैर, कल साफ हो जाएगा कि जुमे को जुमतुल विदा होगी या फिर ईद। सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में और इफ्तार हो चुका है माशाल्लाह। और अभी जो है न्यूज़ ये आया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि आज चांद नहीं दिखा है और जिसकी वजह से जो ईद होगी वो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को होगी, 20 मार्च को, यानी कि जुमा के दिन फ्राइडे को। रात में सड़कों पर फोर्स और कटने लगे चालान। SSP अनुराग आर्य के निर्देश पर आधी रात से थोड़ा पहले शहर में अफसर फोर्स लेकर सड़क पर दिखाई दिए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग शुरू कर दी गई। दोपहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा लोगों, बगैर हेलमेट ड्राइविंग, अस्पष्ट नंबर प्लेट, ओवर स्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों की चेकिंग की गई। रात तक भारी संख्या में चालान काट दिए गए थे। इस दौरान SP सिटी मानुष पारिक भी सड़कों पर मातहतों को निर्देश देते नजर आए। बंद पेट्रोल पंप से बिक रहा था पेट्रोल डीजल। पूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारकर चौंकाने वाला मामला पकड़ा है। आंवला के ग्राम हरदासपुर में बंद पेट्रोल पंप पर छापा मारा तो वहां पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री चल रही थी। पूर्ति विभाग की टीम ने 295 लीटर अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त कर लिया। इसे पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। टीम को यहाँ राजीव निवासी तहसील बड़ाना जनपद मुजफ्फरनगर और रौली का रहने वाला वसीम मौजूद मिले। वो पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के वैध पेपर भी नहीं दिखा सके। उनके खिलाफ धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कुमार टाकीज मामले में 2 को पकड़कर किया चालान। कोतवाली के इलाके कुमार टाकीज पर गुजरी रात भारी फोर्स पहुंच जाने से खलबली मच गई थी। तब जबकि कुतुब खाना चौकी इंचार्ज वहां से निकलते वक्त जाम में फंस गए। उन्होंने कबूतर चौक पर दुकानदारों से सड़क नहीं घेरने की ताकीद की। इसे लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर चौकी इंचार्ज ने फोर्स बुलाने के लिए मैसेज कर दिया। भारी फोर्स के एक्शन में आने के बाद दुकानदार भाग खड़े हुए। मार्केट भी बंद हो गया था। पुलिस ने वहां से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था। बाद में यहां SP सिटी मानुष पारिक भी पहुंच गए थे। आज हमने इसे लेकर इंस्पेक्टर कोतवाली से बात की तो उन्होंने बताया कि कुमार टाकीज से पकड़े गए दोनों लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। बिजली विभाग के दफ्तर में 19,000 गायब।
किला में लीची बाग के रहने वाले खलीक अहमद दोपहर रामपुर बाग में बिजली का बिल जमा करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी जेब से 19,000 रुपये गायब हो गए। उन्होंने वहां पैसों की तलाश की और नहीं मिलने पर कोतवाली जाकर सूचना दी। उसके बाद वो द लीडर हिंदी के दफ्तर आए ये गुजारिश करने के लिए कि अगर किसी को उनकी रकम मिली तो बराए मेहरबानी वापस कर दें। वो ये पैसा उधार लेकर बिल जमा करने के लिए गए थे। क्या करने गए थे? मैं बिजली का बिल जमा करने गया था 15 नंबर में एचडीओ साहब के यहाँ पे। 19,000 रुपये मेरी जेब में थे और जब मैं थोड़ी देर बाद देखा तो जेब में पैसे नहीं थे। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने इधर एक दो लोगों से पूछा, बोले पैसे नहीं हैं। मैं घर पे गया, मैंने बताया, थोड़ा आराम, फिर मैं आया यहाँ कोतवाली गया। कोतवाली में संभल के बात की, उन्होंने भी यहाँ चौकी चौराहे कहाँ वहाँ संपर्क कर लेना। मैं यहाँ पर आया तो इंचार्ज साहब थे नहीं। उन्होंने नाम पता मेरा नोट कर लिया और बोले हम कोशिश करेंगे। कितने बजे की बात है? करीब 12 बजे की बात है। अपने घर का बिजली का बिल? हाँ, घर का बिजली का बिल था। मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। वैसे रहने वाले तो हम बहेड़ी के हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ लीची बाग में नूरी मस्जिद के पास सोजा नकवी के घर में रहते हैं। फिर आपने क्या किया? जैसे पैसे आपके गिर गए या निकल गए तो? मैंने पैसे रात ही 100 उधार लिए थे बिजली का बिल जमा करने के लिए। फिर मैं घर पे गया, थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी लगी थी, नासाज हो गई थी। फिर मैं दोबारा घर पे जिक्र किया तो 19 बिल आया मेरा 15,000 का। मैंने फिर दोबारा पैसे ला के उन्होंने कहीं से इंतजाम करके दिया। अभी दिए भी हैं मैंने 5 बजे दोबारा। उन्होंने कहा था कुछ कट गई थी क्या? बिजली कल कट गई थी। अच्छा, तो मैंने बिल जमा नहीं कर गया था मैंने। बस पैसा नहीं था, फिर आपने? हाँ, पैसे मैंने किसी से उधार लिए। आज एक हैं मिलने वाले, उनसे उधार लिए। 19,000 रुपये रख के लेके आया था। उन्होंने कहा था कुछ पैसे एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे प्रीपेड और पोस्ट पेड में। और बिल हुआ था मेरा 15,000 से ऊपर का। तो लमसम 19,000 रुपये लेके मैं गिन के रख के लेके आया था। देखिए, उधार लाए थे पैसे बिल जमा करने के लिए क्योंकि आपकी बिजली कट गई थी और आपके घर में अंधेरा था। अब वो पैसा जो उधार लिया था वो गिर गया है और फिर आपको पैसा लेके वो बिल भरना पड़ा है, इसलिए कि कम से कम आपके घर में बिजली आ जाए। अब अगर किसी को ये पैसा मिलता है कहीं, वो इनको लौटा दे क्योंकि ये ज़रूरतमंद है और इनकी ये बहुत बड़ी मदद होगी। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर कर सकता है? 9152727631 9152 72 76 31। देखिए, इन्होंने अपना नंबर बताया है। अब अगर आपको ये पैसा मिलता है तो हमारी भी आपसे गुजारिश है कि ये ज़रूरतमंद है और इनको इनका पैसा वापस कर दिया जाए। जिला बदर को दिखा दिया रामपुर का रास्ता। समाज में भय फैलने की आशंका के मद्देनजर एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट ने जितेंद्र पुत्र मुन्ना लाल को जिला बदर कर दिया है। वो सिरौली थाने के गांव धौरेला का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि उस पर संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। उसे 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में वो बरेली में दिखाई नहीं देगा। आदेश के अनुपालन में पुलिस उसे रामपुर की तहसील शाहबाद की सीमा पर ले गई। वहाँ उसे जिला बदर करने का आदेश पढ़कर सुनाया। उसके बाद उसे रामपुर की तरफ रवाना कर दिया गया। युवक को चाकू मारने वाला भाभी का देवर गिरफ्तार। प्रेमनगर पुलिस ने उस देवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने भाभी का घर दावत खाने के लिए पहुंचे युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। घायल युवक ने जिला अस्पताल में द लीडर हिंदी को बताया था कि पड़ोस में रहने वाली भाभी ने उसे दावत पर बुलाया था। वो जब दावत खाकर बाहर निकला तो वहाँ भाभी का देवर खड़ा था जिसने रोककर मारपीट शुरू कर दी। उस पर चाकू से वार किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पुलिस ने दिलीप पाल की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद अब विनीत पाल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चाकू के साथ 12 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि युवक के भाभी से संबंध है। इसी गुस्से में आकर उसने चाकू से हमला किया था। गुस्से में पत्नी को चाकू मारने वाले पति को पकड़ा। भोजीपुरा पुलिस ने इटावा गांव के पास ईंट भट्टे से बंटू गिहार निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बंटू ने पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। पुलिस ने उससे वो चाकू भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में बंटू ने पुलिस को बताया कि पत्नी से झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर उसने पत्नी को चाकू मार दिया था। वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता दिखा। पुलिस ने मुकदमे में धारा 4/25 का इजाफा करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया। मीट मी हेयर में हुक्का पिलवाने वाले 2 गिरफ्तार। प्रेमनगर पुलिस ने डीडीपुरम के मीट मी हेयर कैफे की सीढ़ियों पर बैठाकर हुक्का और शराब पिलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम गौरव और गोलू निवासी जाटोपुरा टायर मंडी हैं। पुलिस को छापे में 3 हुक्के, 50 फिल्टर पाइप और 4 बोतल अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने कहा कि पकड़े गए दोनों लोगों ने कबूल किया कि वो कैफे की सीढ़ियों पर लोगों को बैठाकर हुक्का और शराब पिलवाते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफएसडीए ने खजूर और सिवैयों का भरा नमूना।
खाद्य सुरक्षा एवं अवधि प्रशासन की टीम ने नवरात्रि से पहले रमजान में विभिन्न जगहों पर खाद्य पदार्थों के नमूने भरे। मदनी ट्रेडर्स मकसूदनपुर, रिछा रेलवे क्रॉसिंग से खजूर, मैसर्स अली किराना स्टोर खजूरिया घाट से सेवई पापड़, मैसर्स श्याम किराना स्टोर तहसील रोड मीरगंज से सिंघाड़ा आटा मूंगफली दाना, मैसर्स दिलीप किराना स्टोर मेन रोड नवाबगंज से कुट्टू का आटा, मैसर बजरंग भोग बड़ा बाजार हनुमान मंदिर से प्रकाश ब्रांड घी का नमूना भरा है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला झांसी भेजा जाएगा। संदेह के आधार पर कुछ खाद्य पदार्थों को टीम ने नष्ट भी करा दिया। 21 को आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को बरेली आएंगे, चेंज ओवर करेंगे। रक्षा मंत्री का नैनीताल जाने का कार्यक्रम है और सुबह 11:15 बजे विशेष वायुयान से त्रिशूल हवाई अड्डे पहुंचेंगे। यहां से बाद में हेलीकॉप्टर से आर्मी के घोड़ाखाल हेलीपैड के लिए उड़ान भरेंगे। हेलीकॉप्टर से ही रक्षा मंत्री दोपहर 3:50 पर वापस त्रिशूल आएंगे, फिर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सांप के काटने से सरसों काट रहे मजदूर की मौत। इज्जतनगर थाने के गांव मुड़ी अहमदनगर में खेत पर सरसों काट रहे एक मजदूर को सांप ने काट लिया। घर वाले उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, लेकिन डॉक्टर सांप का जहर बेअसर नहीं कर सके। इस तरह 30 साल के राकेश की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया उनके बेटे के 2 छोटे बच्चे हैं। परमानंद सांप ने काटा था 11 तारीख को। फिर उसके बाद में हम अस्पताल में लेके आए थे, उसके बाद फिर घर ले गए थे और घर ले जाने के बाद में घर पे खत्म हो गया लड़का। खेत पे सरसों काट रहे थे, सरसों लाटा। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। इसी तरह फतेहगंज पश्चिमी के गांव माधवपुर में 45 साल की मीरा देवी को घर के बाहर सफाई करने के दौरान सांप ने काट लिया। उनका अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। राकेश राजपूत घर के पीछे गई थी तो कुछ झड़ा हुआ घास आपने इनके पैर में मार दिया, पता नहीं। सीएचसी पर नवजात को बेच देने का इल्जाम। आंवला की सीएचसी बल्लिया से जुड़ा एक बेहद संगीन मामला कलेक्ट्रेट में डीएम दफ्तर पहुंचा। डिंडौरी के रहने वाले रमेश ने पत्नी कमलेश के साथ पहुंचकर बताया कि उनके 4 माह पूर्व बेटी पैदा हुई थी। अधिक रक्तस्राव के सबब कमलेश बेहोश हो गई। होश में आने पर स्टाफ से अपनी बच्ची मांगी तो कह दिया कि मृत पैदा हुई थी। जब दिखाने के लिए कहा गया तो दिखाया नहीं। इससे संदेह पैदा हुआ। रमेश का आरोप है कि उनकी बच्ची को स्टाफ ने किसी को बेच दिया है। शिकायत के बाद पति पत्नी को जाँच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। रमेश, क्या घटना हुई थी पत्नी के साथ? ये इनके लड़की जन्म हुआ था। हाँ। और साथ में आई तो इनके लड़की अच्छी खाती पैदा हुई। उसके बाद में कटका भिलक जब बेहोश हो गई। उनको बाद में होश हुआ तो इनने बच्चा मारा अपना, तो एक बच्चा तो मृत्यु हो गई। हाँ, तो थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में नहीं की थी। हाँ? पहले नहीं की। उनके पास कई बार गए। आज डीएम साहब से मिले, क्या कहा? हाँ, डीएम साहब मिले, डीएम साहब नहीं है, दूसरे ने कही। डिलीवरी कब हुई थी आपकी वाइफ की? हाँ, 4-5 महीना हुए। हमारे बच्चे साहब जो हुआ, बच्चा ने बेच दिया। किसने बेचा है? सिका। कौन है ये सिका? सिका देवा। कहाँ पर तैनात है ये? ये बल्लिया के पास में चौकी के पीछे। बाइक सवार युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर। थाना बहेड़ी के गांव गुड़वाड़ा के पास बाइक में एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद वो फरार हो गया। टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जाम सावंत शुमाली के रहने वाले शिवा सिंह की मौके पर मौत हो गई। साथी आकाश गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शिवा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सरिया बांधने का काम करता था। राजेश सिंह मेरा भाई था। क्या घटना हुई थी? ये काम की बात कर रहा था। लोहरिया कट पे ऊपर से बरेली साइड से कार आ रही थी XUV 500, उसने पीछे से मार दी। कितने लोग बाइक से मारे? 2 लोग थे। क्या करते थे भाई आप? ये सरिया का काम करता था, वेल्डर का काम। कितनी मर रही है? ये 20-25 के करीब था। शादी हो रखी? शादी नहीं। दूसरे की हालत कैसी? दूसरे की हालत भी गंभीर ही है। गाड़ी पकड़ा? गाड़ी पकड़ गई। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक को दबोचा। थाना अलीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान सिरौली मार्ग से जोगी ठेर जाने वाले रास्ते से बाइक सवार को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उससे 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। मांगने पर वो बाइक के पेपर नहीं दिखा सका। पकड़े गए युवक का नाम राम भरोसे निवासी कमलापुर है। पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ में उसने बताया कि मोटरसाइकिल उसने 2 माह पहले देवचरा में बैंक के सामने से चोरी की थी। उस पर पहले से 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर दिया। बैंक का एटीएम तोड़ने में पुलिस ने 2 को पकड़ा।
कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर मनोरंजन सदन के पास मोटरसाइकिल पर बैठे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम दीपू खटीक निवासी ग्राम बड़ी पलिया थाना तातागंज बदायूं, हाल निवासी गली नंबर 10 नाले के पास थाना सुभाष नगर और विकास निवासी ग्राम चन्हेटी थाना कैंट है। दोनों के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों जंक्शन रोड पर होटल फैमिली चॉइस के सामने पीएनबी का एटीएम तोड़कर नकदी निकालने का प्रयास कर चुके थे। पुलिस तब से ही उन्हें तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उनसे एक बाइक और चाकू भी बरामद हुआ है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।